नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीपीएससी, एडीओ, किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसे रिवाइज कर लीजिएगा। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। इसके आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ये संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन है। और अगर शेड्यूल यानी कि अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची 11 में है। टोटल सब्जेक्ट कितना है कमेंट में बता दीजिएगा। टोटल सब्जेक्ट 29 है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संविधान के भाग पार्ट 9 में है। और आर्टिकल की बात किया जाए तो 243 से 243 ओ के बीच में है। और एक कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और ये अस्तित्व में कब आया था? तो 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। पंचायती राज इज द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। इट इंश्योर ग्रासरूट डेमोक्रेसी पावर टू द विलेज। एक तरह का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है भारत का। और यह ग्रासरूट लेवल पर डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करता है, जो कि हमारे विलेज को शक्ति देता है। यह ग्रामीण स्तर पर आत्मसम्मान की व्यवस्था है, जिससे जनता को शासन में भागीदारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए 243 से 243 तक पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। 243 में क्या है? डिफिनेशन है। किस चीज़ का? तो पंचायत का डिफिनेशन है। पंचायत से संबंधित परिभाषाएं किसमें? 243 में। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा का गठन। डिफिनेशन 243 में है। और उसका गठन, कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन किसमें आएगा? 243 ए में। बी में क्या है? पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर 243 बी में। सी में क्या है? पंचायत की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। 243 डी में क्या है? रिजर्वेशन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। 243 ई में क्या है? ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का 243 ई में है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 243 एफ। इसमें क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, सदस्यता के अयोग्यता के प्रावधान। सदस्यता के अयोग्यता के प्रावधान। 243 जी में क्या है? पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। 243 एच में क्या है? पंचायतों को कर लगाने का अधिकार। 243 एच में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार। कुछ अधिकार है कर के क्षेत्र में, जैसे भूमि के क्षेत्र में आता है, ये सब 243 एच में है। 243 आई में क्या है? वित्त आयोग का गठन, यानी कि फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन टू रिव्यू पंचायत फाइनेंस। वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा। और 243 जी में क्या? ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, पंचायत के खातों का लेखा परीक्षण। कौन से है? आर्टिकल 243 जी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 243 से हो गया। हाँ, आप देखते हैं आर्टिकल 243 के। इसमें बोला गया है पंचायत के चुनाव होंगे, इलेक्शन टू द पंचायत। आर्टिकल 243 के 243 में क्या है? एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटोरीज, केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत व्यवस्था का प्रावधान। एम में क्या है? पार्ट 9 नॉट अप्लीकेबल टू सर्टेन एरिया इजी जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल एरिया, यानी कि कुछ क्षेत्रों में इस भाग का अपवाद भी है, जैसे कि ट्राइबल एरिया में ये लागू नहीं होगा, जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होगा। 243 ए इनमें क्या है? पुनर्गठन तथा मौजूदा पंचायतों का संचालन, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत
until reconstituted। 243 ओ में क्या है? बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन पंचायत मैटर, न्यायालयों द्वारा पंचायती मामलों में हस्तक्षेप पर रोक, यानी कि न्यायालय पंचायत मामलों में हस्तक्षेप पर रोक करेगा। कौन सा? 243 ओ। तो दोस्तों हमारा पंचायत से रिलेटेड जो भी आर्टिकल था वो हुआ समाप्त। अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट थे, 73rd अमेंडमेंट, उसको देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा कम किस अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, और अस्तित्व में कब आया था? 24 अप्रैल 1993। अप्लाइज टू ऑल स्टेट, सभी जिलों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर बिफोर 2019 एप्लीकेबल नहीं था। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, हिल एरिया ऑफ मणिपुर, दार्जिलिंग, इस सब में ये एप्लीकेबल नहीं है। लेवल ऑफ पंचायती राज, मतलब क्या लेवल है, किस तरह की है? तो 3 टायर सिस्टम है। सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड वुमेन नॉट लेस देन 1/3 सीट्स। टेन्योर की बात की जाए तो 5 साल तक पंचायतों की होगी टेन्योर। और इलेक्शन अथॉरिटी की बात की जाए तो इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या करवाता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति करता है 5 साल पे। और शेड्यूल एडेड किया गया है, यानी कि पंचायत के बारे में कौन से शेड्यूल में बात किया गया है? तो 11 शेड्यूल में, जिसमें कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों हमारा पंचायती राज सिस्टम खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।